तो गुड इवनिंग। कितनी बड़ी साजिश रची थी इस औरत ने, जगत औरत ने, मनीषा के लिए। मतलब उसे हर हाल में साम दाम दंड भेद उसने सब लगा दिए थे कि इसे मैं इतना गिरा दूं कि ये बोलने काबिल ना रहे और मैं उस घर में घुस जाऊं। पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन अब जब नहीं हुआ तो अंगूर खट्टे हैं, समझ गए ना। अब अंगूर खट्टे हैं। मिस्टर राज अंबाला गए आज, मुझे सही नहीं लगा। मेरा ये था मन, अपनी बताऊं, कि जब तक ये कंट्रोवर्सी ना ख़त्म हो, जब तक मिस्टर राज को अंबाला नहीं जाने चाहिए। वहाँ मनीषा अकेली पड़ जाती है थोड़ी, लेकिन वो अकेली वो वाली मनीषा नहीं है। देखिए आगे क्या होता है। कितनी बड़ी प्लानिंग थी मनीषा के लिए कि उधर महल साहब, उधर दोनों की मीटिंग करा के और दोनों को बदनाम करने की, मनीषा को बदनाम करने की। वो तो मनीषा गई नहीं। कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग करती हैं ये कि उसे महल साहब को था और वहाँ बुला के दोनों की बात करानी और फिर हम इसे बदनाम करेंगे। और बदनाम किस हद तक करती ये आप सोच भी नहीं सकते। इतना उसे मजबूर कर दिया था मिस्टर राज को कि उसने अपने मुंह से पता नहीं क्या क्या मनीषा को कह दिया था। समझ रहे ना। केवल क्यों? केवल कोशिश क्या थी कि ये रास्ते से हटाना है, बस इसे रास्ते से हटाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग। आप सोचिए कि उन्हें बुला के दोनों को मीटिंग कराएंगे, फिर उन्हें हम बदनाम करेंगे, बातें करेंगे, क्लिप काट के लगाएंगे, जो भी होगा। फिर हम उसे बदनाम करके वो चली जाएगी, या तो दुनिया से चली जाएगी, या घर छोड़ के चली जाएगी, या ये छोड़ देगा। मेरा रास्ता साफ है। सोच के मेरी आत्मा कांप जाती है, लेकिन फेल हो गई। कितनी गिरी हुई औरत, हरकत। आप समझो सच्चाई को कितना हराओ, वो नहीं हारता, इतना बता दूं मैं। मेरा एक बात है कहना कि आप लाइव पे बैठे हैं और आपके परिवार के लोग भी वहाँ बैठे हैं। आपके कमेंट आ रहे हैं गंदे गंदे या उल्टे सीधे, या आप जो जो बोल रहे हो, तुम्हारी बहन पे उल्टा सीधा लोग बोल रहे हैं, तुम उसका जवाब दे रहे हो और वो फैमिली आपकी सुन रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता होगा? इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये आम बात है। कोई अगर गलत बात होती है, कोई वैसे भी बात होती है, बच्चे आ जाते हैं तो उनसे कहते हैं आप जाओ दूसरे कमरे में जाओ, तुम जाओ, यहाँ से बात हो रही है, कह देते हैं ना। होती है ना, जब कोई ऐसी बात होती है तो। पता नहीं अभी मैंने किसकी लाइव देखी थी, कोई लाइव कर रहा था और एकदम बच्चा कोई आ गया तो उसने कहा आप बाहर जाओ जरा थोड़ी देर, हम थोड़ी देर बाद बात करना, और रूम बंद कर दो, ये रूम का दरवाजा बंद कर दो। और इनके यहाँ सब बैठे रहते हैं, लाइव चलती रहती है, उल्टी सीधी बातों का ये जवाब देते रहते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कैसी फैमिली है ये। किसकी लाइव देख रही थी मैं? किसी की देख रही थी। उसने और ये भी कहा कि दरवाजा बंद कर दो। तो आप समझिए कि आप ये इस बात से अंदाजा लगाइए कैसी फैमिली है ये, कैसी फैमिली है। आप सोचिए, आपके बच्चे अगर वो सब सुनते हैं ना, या कहते हुए सुनते हैं, वो आने वाले टाइम में वो आपसे भी ऐसे ही बोलते हैं। फिर समझ लो, जैसा आप सामने वाले से बोल रहे हैं ऐसा ही बोलेंगे। आपको भगवान ने बेटी दी है और सोच समझ के देता है, जिसे जो भी देता है, बेटा बेटी, पैसा, शोहरत, जो भी देता है वो कुछ सोच समझ के देता है। आप इतना समझ लीजिए जी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, आपका किसी से मतलब नहीं है, उस फैमिली से मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आपके पीछे तो 36 की लाइन है, फिर भी आप मनीषा के पीछे क्यों पड़ी हो? ये बताइए, मनीषा के पीछा क्यों नहीं छोड़ती आप? छोड़ दो ना, हटा दो ना ध्यान से। हट नहीं रहा, जब से मनाली से आई है तुम्हें आग लगी पड़ी है, आग लगी पड़ी है तुम्हें, सहन नहीं हो रहा तुमसे। और ये जो एनिवर्सरी करी है और ज़्यादा सहन नहीं हो रहा कि इनकी फैमिली में खुशियाँ कैसे। 36 की लाइन है, उसमें से 36 में से एक आध देखो कोई ढंग का। छोड़ो ना उस फैमिली को, लेकिन ना छोड़ना भी नहीं है। सहन नहीं हो रहा मनाली की वीडियो देख के। रिश्तेदार, मतलब मैंने वो लाइव अब दोपहर देखी स्कूल से आके कि रिश्तेदार सब बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं यंग एज की, सब बैठी हैं, उनके सामने तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। यार शेम ऑन यू।
फैमिली ये सब नहीं होता। फैमिली के साथ बैठ के फैमिली टाइम एक अलग होता है, इंजॉयमेंट होता है, हंसी मजाक होती है, वो अलग होता है। ये बात नहीं होती है फैमिली के सामने बैठ के जो आप कर रहे हो। पेरेंट्स की इज्जत करते हैं, वो कह रहे हैं ना, पेरेंट्स को नहीं कहते, पेरेंट्स की हम इज्जत करते हैं, है ना। पेरेंट्स की इज्जत कर, बीवी के पतियों को फंसाओ, पेरेंट्स की इज्जत करो, है ना। ये परवरिश है, क्या बात है। कहते हैं ना कि जिसने ओढ़ली लोई उसका क्या करेगा कोई, है ना। बस ये कहावत है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े हैं, है ना, इस टाइम बराबर तुम्हारा साथ दे रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, हमें नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा है ना ऐसा। इतना अच्छा तुम्हारा भाई था, सोशल मीडिया पे तुम्हें भाई ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? तुमने सोशल मीडिया पे भाई क्यों बनाया उसे? या तुम्हें पता था कि पहले भाई बनाऊंगी उसके, क्योंकि डायरेक्ट तो बना नहीं सकती, दोस्त बना के डायरेक्ट तो घुस नहीं सकती घर में। घर में डायरेक्ट एंट्री थोड़ी होगी कि फ्रेंड बना के घुस जाऊंगी। पहले या तो उसकी वाइफ को फ्रेंड बनाती तो घर में घुस सकती थी, जैसे जेसिका के घुसी थी। और अब यहाँ मिली थी तो मिस्टर राज से, तो मिस्टर राज को फ्रेंड बना के तो घर में नहीं घुस सकती थी। तो तुम्हारी ये प्री प्लानिंग थी कि पहले भाई बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर देखा जाएगा, फिर करूँगी अपना दूसरा वार, है ना। तो आप भाई बना के घर में घुसी, प्री प्लानिंग से घुसी, ये प्री प्लानिंग थी आपकी। अगर हाँ काश आपको पहले मनीषा मिलती, मनीषा को मिलने का मतलब नहीं था अकेले, तो आपने सोचा कि मैं जो हूँ पहले इसे भाई बना लेती हूँ, भाई बना के घर में घुसूंगी। क्योंकि जेसिका के घर में जैसे आप जेसिका को फ्रेंड ही तो बनाया था ना पहले, फिर उसे क्या कहते हैं, बेटी बना लिया तुम्हारी मम्मी ने, बहन बना लिया तुमने। तो बहन तो या तो बहन बना के वहाँ घुसी थी, वहाँ तो तुम्हारा चला नहीं, फिर यहाँ भाई बना के घुसी। तो ये सब तुम्हारी प्री प्लानिंग थी पहले भाई बनाने की। तो मैं यही तो कह रही हूँ, जब इतना अच्छा भाई तुम्हारे पास है तो तुम्हें सोशल मीडिया पे भाई बनाने की क्या ज़रूरत थी, है ना। डॉलर कमा रहे हैं बहन के नाम पर भाई, अपनी बहन को डिफेम करके डॉलर कमा रहे हैं, है ना। क्योंकि मतलब तुम अपनी बहन को जो डिफेम कर रहे हो ना बैठ के, और क्या कह रहे हो कि बहन के नाम पे जो बोल रहे हो ना कि अरे क्या बातें बोल रहे थे अभी मैं भूल गई, कि फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ, या रिकॉर्डिंग लाओ, ऐसे करके जब बोल रहे हो ना, बहन को डिफेम करके लाइव पे बात कर रहे हो ना, उन बातों से लग रहा, साफ झलक रहा बहन को डिफेम कर रहे हो। तुम्हारी बेवकूफ़ी पे तुम्हारी भाभी नहीं वो सॉरी तुम्हारी वाइफ कैसी हंस रही है, हंस रही है खूब अच्छी तरह, समझ रही है वो। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ में बैठी है और बैठ के पब्लिक के साथ जो कर रही है ना, जो तुम कर रहे हो उस पर हंस रही है, वो समझ रही है कि जो भी समझ रही है ना। बहन को शादी करनी है तो करो ना, जल्दी से करो, कर दो, उम्र निकलती चली जा रही है भाई, कर करा के छुट्टी करो, उसे ज़रूरी है। और कह रहे ना कर्मा खराब है इसलिए उसके बच्चा नहीं हुआ, कर्मा खराब है, उसके तो भी टाइम है। और भगवान पहले तो नेचुरली होगा, नेचुरली नहीं भी हुआ तो IVF है, कुछ भी है, जैसे भी है हो जाएगा, है ना। बहुत रास्ते हैं, लेकिन तुम अपनी सोचो कि तुम्हारा कैसा कर्मा खराब था जो तुम आज बैठी हो मैके में। तुम्हारा ये क्या कर्मा था, कहना नहीं चाहिए मुझे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन खैर मैंने तो ऐसा नहीं किया, ना भगवान कभी मेरा दिमाग ऐसा, अब क्या करेगा खैर अब तो। लेकिन मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा क्या कर्मा खराब था, तुम्हारा भी कर्मा खराब था ना, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। ये इस वजह से कह रही हूँ मैं, क्योंकि तुमने उसे मनीषा को कहा है, ये इसलिए कह रही हूँ मैं तुम्हें। ये जो डिफेमिंग हो रही है ना तुम्हारी, ये भी तुम्हारा कर्म ही है, इतना समझ लो। भूल गए मेकअप पर बोल रहे हो, मेकअप पे बोल रहे हो तुम। सुहागिन आदमी औरत का मेकअप करने का एक होता है, किसी को शौक होता है, किसी को नहीं होता। और बिहार साइड बहुत करते हैं, बिहार साइड एक प्रचलन है भाई, मांग भरना, लिपस्टिक लगाना, सुहागिन औरत को एक अच्छे से रहना, और या उनका शौक है, उन्हें अच्छा लगता है। तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारी माँ अगर नहीं करती तो नहीं करती, अपनी माँ से पूछो क्यों नहीं करती। तुम्हें क्या अधिकार है ये बात कहने का, कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है तुम्हें ये कहने का कि वो मेकअप करती हैं, वो लिपस्टिक लगाती हैं, वो मांग भरती हैं, ये करती हैं, कोई अधिकार नहीं बनता तुम्हारा कहने का, ये समझे। दूसरों से जलो मत, जलो मत, तुम्हारी माँ नहीं करती है वो तुम्हारा टेंशन है, क्या पता अपनी माँ से पूछो जाके क्यों नहीं करती। मुद्दे की बात तो तुम्हारे पास कुछ होती नहीं है, चोरी और सीना जोड़ी।
मतलब उसका पति अगर मुझे नहीं मिला तो मैं तुझे रहने नहीं दूंगी, तुझे भी मैं परेशान ही करूंगी। कचरा कचरा बोलती थी, याद है ना तुम्हें? कचरे वाली गाड़ी आ गई, इस कचरे को निकालना है, इस कचरे को निकालना है। कचरा कौन है? तुम हो कचरा, समझ गए? जो मायके में बैठे हैं, बैठी हो। कहते हैं कूड़ा जो है कूड़े पे ही अच्छा लगता है, उसे घर में रख लो तो बदबू आती है। जैसे तुम्हारे घर में बदबू फैली पड़ी है, गंदगी फैली पड़ी है तुम्हारी वजह से, क्योंकि बाहर जो ससुराल का चीज़ थी वो मैके में पड़ी है, वो कचरा वहाँ का यहाँ आके बैठा हुआ है ना मैके में, तो बदबू फैल रही है। क्योंकि कचरा कचरे की जगह पे अच्छा लगता है, तो असल में कचरा तुम हो। तुम उसे कचरा कहती थी ना मनीषा को, नहीं, असल में कचरा तुम हो। समझ गई? नहीं समझ गई? मनीषा को देख के जलो मत, जलो मत बिल्कुल ही। मनीषा के शरीर में से बदबू आती है, मनीषा के शरीर में से बदबू आती है। बदबू आती है तो क्या हो गया? तुम्हें चाटना है बगल उसकी जाके? जाओ चाटो बगल उसकी जाके। बदबू तुम्हें क्या सूंघा तुमने जाके, उसे बदबू आती है? तुम्हारी नाक बड़ी तेज है कि पास में से कोई निकल जाता है, इतनी बदबू आती है? तुम कौन हो? नशा दारू पीती है तुम्हारी बहन, तो बिना पिए नशे में रहती है, हर वक्त नशे में रहती है। भाई बहन का वीडियो देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये बहन भाई का वीडियो है। इतने बेशर्म लोग हैं यार, ऐसा लगा ही नहीं कि ये बहन भाई बैठ के बात कर रहे हैं यार, बिल्कुल नहीं लगा। जिस दिन तुम्हारा कर्मा तुम्हारे पास आएगा ना वापिस, उस दिन तुम सोचोगे कि मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया था। समझे? तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला, अब तुम्हारे बच्चों को पाल रही है। मालिश वाली आती है, तुम्हारी माँ को देखा है मैंने तो मालिश करते हुए। तुम जो कह रहे हैं मैंने मालिश वाली लगा रखी है, मैंने तुम्हारी माँ को देखा है मालिश करते हुए। झाड़ू पोछे वाले को तो मैं नहीं कह सकती, वो तो शायद लगी हुई है। मैंने खाना हमेशा तुम्हारी माँ को बनाते हुए देखा है। कितने बड़े बड़े झूठ बोल देते हो आप एकदम आके। खाना तुम्हारी माँ बनाती है और तुम्हारे बेड पर चाय पहुँचाती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए, समझे? शर्म आनी चाहिए। चाय के कप छान के अदरक की चाय बना के और नौकरानी बना के रख रखा है तुमने, क्योंकि पापा कुछ नहीं करते ना, इसलिए। फैमिली होती ना, आप देखो, वो सुबह स्कूल जाना, स्कूल तैयार करके टिफ़िन तैयार करके देना, खाना देना। इस बारे में सारा मैं कल की वीडियो में बताऊंगी। कह रहे हैं मैंने खाने वाली लगा रखी है, तुम्हारी माँ को बनाते हुए देखा है मैंने हमेशा, हर चीज़, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आज ये बना रही हूँ, आज ये बना रही हूँ, आज ये बना रही हूँ, है ना? उठती भी तुम इतनी देर से हो, तुम दोनों नंद भावजे इतनी देर से उठती हो कि वो चाय तुम्हारे लिए बना के स्पेशल तैयार करती है। जब ऊपर से उठ के आती हो ना तो जीने में बैठ जाती हो, मम्मी चाय। कचरा, ये इसे कहते हैं कचरा। ये कचरा बैठा है घर में, जो घर में गंदगी फैल गई जिससे, ये समझे? जो गंदगी फैलाई है ना, इस कचरे ने फैलाई है। ये जो कचरा पड़ा है, कचरा कचरे की जगह पे ही सही रहता है। यानी कि लड़की अपनी ससुराल में ही अच्छी लगती है, लेकिन ससुराल को तो तुमने सब मना कर दिया, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब तुम्हारा वहाँ चाबुक नहीं चलेगा। पहले चाबुक चलता था तुम्हारा वहाँ, अब नहीं चलता तुम्हारा वहाँ चाबुक। तो अब मैं नहीं जाऊँगी, तुम्हें कोई बुलाने वाला भी नहीं है। मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई हाथ जोड़ के या तुम्हारी कोई खुशामद करके तुम्हें बुलाएगा। शर्म आनी चाहिए यार। तुम लाइव में क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम उनसे तो एकदम एक्सपोज हो गए ना महल साहब से। महल साहब ने अच्छे से एक्सपोज कर दिया, जो लास्ट वाली वीडियो डाली है ना उससे अच्छे से एक्सपोज हुए हो। अब तुम महल साहब की उसमें लग गए, है ना? इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर आप कोई मिलेगा तो तुम्हें डिवोर्स ही मिलेगा, या लड़का नहीं मिलेगा, तुम्हें आदमी मिलेगा। 40+ आदमी ही मिलेगा, क्योंकि 40+ तुम हो और 40+ आदमी होते हैं, लड़के नहीं होते। लड़के 30 साल तक होते हैं, 30, 32, 35 साल तक। डिवोर्स ही मिलेगा। निभाना, करना, क्योंकि तुम्हें शादी की बहुत आग है। तुम बिना शादी के नहीं रह सकती, तुम्हें शादी की आग है। शादी तो तुम्हें करनी है और करनी पड़ेगी। भाई देख ना, आने वाले टाइम में वो तुम्हें देखेगा भाई को। अभी से तुम्हारा ये, अब तुम्हारा ये हाल है, वो बैठ के देखिए अपना चैनल ग्रो हो रहा है उसका। वो बैठ के अब तुम्हारी सफाई दे रहा है लोगों को। कल को भगवान ना करे तुम्हारी लड़की बड़ी होगी, भगवान ना करे का मतलब मेरा ये है, भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो, कल को लड़की बड़ी होगी उसकी जिम्मेदारी आएगी। खुद की लड़की है वो बड़ी होगी, उसकी जिम्मेदारी आएगी। माँ बूढ़ी हो रही है, हमेशा ऐसे थोड़ी काम करती रहेंगी, तो तुम्हें कब तक झेलेगा वो? ये भी सही है तुम्हारी शादी करके अपने कचरे को कचरे की जगह पे पहुँचाओ। ये कचरा घर में पड़ा है
तो इसलिए वो बहुत चाह रहा है कि इस कचरे को जल्दी से जल्दी अपने घर से निकाल के कचरे की जगह पे पहुंचाऊं। जो तुम कचरा कचरा दूसरे को कहती थी ना, वो तो अपनी जगह है, अपने पति के पास है, अपनी ससुराल में है। कचरा असल में तुम हो। तो इस कचरे को जल्दी से जल्दी घर से निकालने के चक्कर में, समझ रही हो मेरी बात? नहीं समझ रही हो? समझ गई होंगी। तो आज के लिए इतने ही कह देती हूँ, काफ़ी है तुम्हारे लिए। फिर सुबह मिल जाते हैं, फिर बात करेंगे। कई बातें हैं कहने को, वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, सुबह मिलते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ओके बाय।